नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिका में जो बाइडेन जीतते हैं तो क्या भारत के लिए चीजें चुनौतीपूर्ण होंगी या फिर भारत ये जानता है कि जो बाइडेन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर कैसे करना है, क्योंकि ओबामा हो या ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती तो दोनों से रही है। और अब अगर वापस डेमोक्रेट्स सत्ता में आते हैं रिपब्लिकन्स के जाने के बाद, तो फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते अमेरिका के साथ वैसे ही रहेंगे, ये जानते हुए कि ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ उठाकर, जो इस वक्त पे भी राष्ट्रपति हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उनका हाथ उठाकर उनको जिताने की पुरजोर कोशिश की थी। बाकायदा टेक्सास के ह्यूस्टन में बहुत बड़ी रैली की थी, जहां पर 50,000 से ज्यादा भारतीय इंडियन डायस्पोरा मौजूद था, जिनको साथ रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि ट्रंप को जिताना कहीं ना कहीं एक इस रैली का अहम मकसद है। और उसके बाद ट्रंप जो है वो अहमदाबाद पहुंचते हैं। केम छो ट्रंप का नारा वहां पर लगता है और यहां पर तो 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे ट्रंप के स्वागत के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें जब सामने निकल कर आती हैं तो फिर एक सवाल बहुत मौजूद हो जाता है आज की परिस्थिति में, और इस पर आगे भी चर्चा बनी रहेगी जैसे जैसे तस्वीरें साफ होती रहेंगी अमेरिकी चुनावों की, कि क्या जो बाइडेन के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जो तमाम नीतियां हैं, क्या उनमें किसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, ओबामा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। पहले राष्ट्रपति थे जो भारत के गणतंत्र दिवस की परेड पर भारत पहुंचे थे, और क्या कमाल का स्वागत सत्कार हुआ था, क्या कमाल का मतलब दृश्य उस वक्त पर बना था हर तरफ से। चाहे हैदराबाद हाउस की बात हो, चाहे गणतंत्र दिवस परेड की बात हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में जो स्वागत सत्कार हुआ था उसको लेकर के बात हो, तो बहुत दिलचस्प तस्वीरें थी। अब तस्वीर किस तरह से बदलेगी वो भी जरा सा समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिका में भारत के ये जो इस मिशन के जो 2 महत्वपूर्ण लोग होंगे वो होंगे विवेक एच मूर्ति और राज शाह, जो ओबामा प्रशासन का हिस्सा भी थे, और मूर्ति ने बाइडेन के अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनके प्रशासन में भी जगह बनाने की मतलब ऐसा तय लग रहा है कि मूर्ति जो है वो जगह बनाने में कामयाब रहेंगे जो बाइडेन अगर सत्ता पर आते हैं, जो कि इस वक्त पे बहुत ज्यादा प्रबल लग रहा है। तो ऐसे में जब ये दोनों वहां पर मौजूद हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है, निश्चित तौर पर अब जो विदेश नीति है उसमें किस तरह का बदलाव सामने निकल कर आएगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन चीजों को आसान करने के लिए ये 2 शख्स वहां पर मौजूद हैं, और इन सारी चीजों के बीच अब भारत को जो है वो हाइपर होने की बजाय थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो रिपब्लिकन को वहां पर कहा जाता है कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, वो अब जा रही है, और डेमोक्रेट्स को कहा जाता है कि वो थोड़ी सी समाजवादी उनकी विचारधारा रही है। और ट्रंप ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कमला हैरिस और जो बाइडेन के बारे में कि इनकी समाजवादी विचारधारा है। तो ऐसे में भारत को थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होना है अपनी नीतियों को लेकर के, और फिर सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस तरह से चीजों को चेंज करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।